सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप लोगों के लिए भगवान भोलेनाथ की एक और कहानी लेकर आया हूँ। सभी भक्त इस कहानी को प्रेम से सुने। महादेव कहते हैं, अगर बुरा वक्त चल रहा है तो यह बातें आपको कामयाबी दिलाएंगी। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जीवन में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ अपने ही अपने होते हैं, और जो ज़्यादा चिंता करते हैं वह सब कुछ अपना बर्बाद कर लेते हैं। इस पर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु कृपया मुझे विस्तार से बताएं। और फिर भगवान शिव कहते हैं कि मैं कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। कृपया इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुने। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। सेठ के पास अत्यधिक संपत्ति थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर वो बहुत ही सुखमय जीवन अपने परिवार के साथ जी रहा था। सेठ और उसकी पत्नी शुरू से ही जरूरतमंद लोगों की बहुत ही मदद करते थे और भूखों को एक वक्त का भोजन कराया करते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत ही अधिक सुख की अनुभूति होती थी। और वह दोनों साधु महात्माओं को बहुत मानते थे। उन पर उन्हें बहुत विश्वास था। उनके नगर में जब भी कोई साधु महात्मा आते, वह उनसे मिलने, उनके उपदेशों को सुनने जरूर जाया करते थे और उन्हें स्वयं के घर लाकर आदर सत्कार किया करते थे। जब सेठ के घर के पास से कोई संत गुजरता, तब वह उसे अपने घर में आने के लिए प्रार्थना करते। एक संत सेठ के घर पर आकर भिक्षा मांगता है, तब सेठ संत को देखते हैं, तब वह उसे अपने घर आने के लिए अनुरोध करते हैं। संत घर के अंदर आ जाता है। सेठ और उसकी पत्नी उसके स्वागत में लग जाते हैं। वह दोनों तुरंत उसके बैठने के लिए एक चादर बिछा देते हैं और संत के हाथ पैर धोकर संत को विश्राम करने के लिए कहते हैं और दोनों भोजन की तैयारी में लग जाते हैं। तभी सेठ की पत्नी कुछ सामान लाने के लिए कहती है। सेठ बाहर चला जाता है। यहाँ उसकी पत्नी भोजन बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद जब सेठानी सन्यासी को भोजन परोसने लगती है, सन्यासी भोजन ग्रहण करने लगता है। सन्यासी घर को शांत वातावरण देखकर बड़ी विनम्रता से सेठानी से पूछता है कि माता, आपके परिवार में कौन कौन है? यह सुन सेठ की पत्नी कहती है, मैं, मेरे पति और 3 बेटे। यह सुनकर सन्यासी कहता है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, कितना कमा लेते हैं? यह सुन सेठानी कहती है कि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास तो अपार धन संपत्ति है। यह सुन सन्यासी आगे कोई प्रश्न नहीं पूछता। तब सेठ वापस घर आता है। वह फिर पत्नी के साथ सन्यासी को भोजन देने लगता है। उसने सन्यासी को भोजन के लिए बाहर से मिठाई और भी मंगवाई थी। भोजन करने के बाद सन्यासी जाने को तैयार होता है। सन्यासी ने सेठ और सेठानी का आभार व्यक्त किया। तब सेठ कहता है, चलिए प्रभु, मैं आपको आश्रम तक छोड़ देता हूँ। और दोनों साथ साथ चल पड़ते हैं। मार्ग में सेठ सन्यासी से बात करता हुआ जा रहा था। तभी सन्यासी सेठ से कहता है, जो आपके 3 पुत्र हैं वह आपकी देखभाल अच्छे से करते होंगे। यह सुन सेठ कहता है, नहीं मुनिवर, मेरे केवल एक ही संतान है। यह सुनकर सन्यासी सोचने लगता है कि यह सेठ क्या कह रहा है। सेठानी ने तो कुछ और ही कहा था, सेठ कुछ और कह रहा है। फिर सन्यासी सेठ से कहता है कि आप इतने धनी हैं। तब सेठ उत्तर देता है कि नहीं, मैं कोई धनी नहीं, मैं तो केवल 20,000 रुपये का ही मालिक हूँ। फिर सन्यासी को लगता है कि या तो सेठ या सेठानी दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है। फिर सन्यासी सेठ से पूछता है कि आपकी आयु क्या है? तब सेठ कहता है, 50 वर्ष का हूँ। तब सन्यासी को लगा कि सेठ बूढ़ा आदमी है, लेकिन इसके बावजूद उसकी उम्र 70 साल की लगती है। इससे सन्यासी को आश्चर्य होता है कि वह बार बार क्यों गलत उत्तर दे रहा है।
क्या उन्हें झूठ बोला है? वह विचार करते हुए सन्यासी सेठ से कहता है कि आप इतने धार्मिक होने के बावजूद झूठ क्यों बोलते हैं और असत्य का सहारा लेते हैं? क्या आपको बुरा नहीं लगता? यह सुनकर सेठ हैरान हो जाता है और कहता है, क्षमा करें, मैंने आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोला है, मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इस पर सन्यासी कहता है कि आपसे यही प्रश्न पूछ रहा हूँ जो आपकी पत्नी से पूछे हैं। आपके घर में कौन कौन है? उन्होंने कहा 3 पुत्र हैं, लेकिन आप कहते हैं केवल 1 संतान है। जब मैंने आपसे धन के बारे में पूछा कि कितना है, तो आपकी पत्नी ने बताया कि आपके पास बहुत धन है, आप नगर के सबसे धनी लोगों में से एक हैं और आप कहते हैं कि आप 20,000 रुपये के ही मालिक हैं। अभी जब मैंने आपकी आयु पूछी तो आपने 50 वर्ष बताई, जबकि देखने से आप 70 वर्ष से अधिक के लगते हैं, यानी आपने झूठ कहा। तब सेठ बहुत ही विनम्र स्वर में कहता है, क्षमा करें मुनिवर, झूठ बोलना पाप है, तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं, और वह भी आप जैसे महात्मा से जिन्हें मैं इतना मानता हूं। ना तो मैंने आपसे झूठ कहा और ना ही मेरी पत्नी ने, हमने तो बस आपको सत्य बताया है। यह एक सन्यासी कहता है, लेकिन आप दोनों के सत्य अलग अलग क्यों हैं? तब सेठ यह कहता है कि यह सत्य है कि मेरे 3 पुत्र हैं। जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वह केवल एक ही पुत्र है, बाकी दोनों को अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मेरे लिए एक ही संतान है। आपके द्वारा प्रश्न के अनुसार मैं धनी सेठ हूँ मुनिवर, मेरे लिए मेरा वही धन है जो मैं स्वयं के लिए जीवन में उपयोग करता हूँ, और वो इतना ही है जितना मैंने आपको बताया है। बाकी जो सब है वह मेरा नहीं है, उसमें से कुछ ज़रूरतमंदों की मदद कर देता हूँ और बाकी मेरे देह को त्यागने के बाद मेरे सभी सगे संबंधी ले जाएंगे, उस पर मेरा कैसा अधिकार। अब बात करें अंतिम प्रश्न की, तो मैंने आपकी उम्र के 50 वर्ष महात्माओं की शरणों में जाकर भिक्षा मांगी है, शिक्षा ली है, जीवन में सही मूल्य को समझना सीखा है, उनकी सेवा की है। यही कारण है कि मैंने आपको अपनी आयु 50 वर्ष बताई है। अब आप ही बताएं कि क्या मैंने इसमें कुछ झूठ कहा? यह सब बातें सुन सन्यासी को सेठ की पूरी बात समझ में आ जाती है और वो कहते हैं, सेठ जी मुझे माफ़ करें, मुझे पहले आपके विषय में जान लेना चाहिए था, स्वयं के भीतर आपकी झूठी छवि बनाने से पहले। और तब सन्यासी सेठ की बात को मान रखते हुए आगे बढ़ जाता है और सेठ से सन्यासी से बात करते करते आश्रम तक पहुंच जाते हैं। तब सेठ महात्मा से कहते हैं कि आप सभी सन्यासी महात्मा हमें चिंता रोग जुड़े कई उपदेश देते हैं, क्या आप हमें कोई ऐसा उपाय नहीं बता सकते कि जिसके द्वारा हम चिंता को स्वयं के जीवन से निकाल कर फेंक सकें? चिंता में ऐसा क्या है जो व्यक्ति को बर्बाद कर देता है? क्योंकि एक तनाव से व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि सब कुछ ही गंवा देता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? उस सेठ की बात सुन महात्मा कहते हैं, चिंता एक ऐसी मानसिक समस्या है जो यदि व्यक्ति को पकड़ ले तो उसे डुबो देती है। उसे केवल स्वयं से मुक्ति करने ही आप सुख रह सकते हैं, और यह तब होता है जब आप स्वयं को मजबूत कर लें। आपको केवल बस यह समझना है कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें उस समय तनाव में नहीं आना है, घबराना नहीं है, बल्कि स्वयं को भीतर से मजबूत रखना है। अगर आप अपने अंदर से हौसला नहीं खोएंगे तो चिंता आपका मनोबल कमज़ोर नहीं कर सकती। छोटी सी भी चिंता हमारी सुर्खियों को बर्बाद कर सकती है। चलो आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को बहुत परेशान और निराश देखा। उसे हर दिन उदास देखकर वह समझ गया कि कुछ बात उसके बेटे को परेशान कर रही थी। पिता ने कई बार अपने बेटे से पूछा उसकी चिंता क्या है, लेकिन पुत्र हर बार यह दिखाता कि कुछ नहीं हुआ और वह वहाँ से चला जाता। पुत्र के इस व्यवहार से पिता को यह विश्वास हो गया कि अवश्य कोई बात है, चिंता है जो उसे भीतर ही भीतर खाई जा रही है, लेकिन यह बात ता नहीं रहा है। तब पिता ने एक दिन पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहा कि जीवन में हम कितनी भी सफलता क्यों न पालें, लेकिन यदि हमारे भीतर चिंता या तनाव है तो वह उन्नति के बीच एक बाधा बनकर आ जाती है। चिंता व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती, उसके अंदर कई सारी नकारात्मकता भर देती है। चिंता बहुत ही भयानक होती है,
यह सुख समृद्धि घर को भी तबाह कर देती है। यह सब सुनने के बाद पुत्र कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? पिताजी, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। तब पिता पुत्र को साथ लेकर जंगल की तरफ जाते हैं और वहाँ पहुँचकर पुत्र को कहते हैं, यह पेड़ जो तुम देख रहे हो यह कई 100 साल पुराना है। यह तुम्हारे दादा के दादा से भी पुराना पेड़ है और आज भी बाहर से उतना ही मजबूत है जितना पहले था। चाहे कितनी भी आंधी तूफान वर्षा क्यों ना आ जाए, यह पेड़ हिल ना सका, इसे कोई भी तोड़ने का प्रयास ना कर सका, लेकिन यह पेड़ फिर भी नहीं टूटा, वहीं पर खड़ा है पूरी मजबूती के साथ। यह सब सुन पुत्र पिता से कहता है, लेकिन यह सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? तब उसके पिता उससे कहते हैं, यहाँ मेरे पीछे आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर पुत्र पिता के पीछे जाता है। तब पिता कहते हैं, इस पेड़ के पीछे दीमक देख रहे हो? हाँ पिताजी, बेटा, इस दीमक ने इस पेड़ की छाल को पूरी तरह से खा दिया है और भीतर की तरह पूरी तरह से खराब हो गया है। यह सब सुन पुत्र भड़क जाता है और कहता है, आप क्या कहना चाहते हो? मुझे यह सब समझ नहीं आ रहा है, मुझे सही से बताओ। भला इन पेड़ों के बारे में जानकर मैं क्या करूँगा? पुत्र को क्रोध में देख पिता कहते हैं कि शांत हो जाओ, तुम्हें सही तरीके से बात समझाने के लिए मैं यह सब कर रहा हूँ। यह सुनकर पुत्र कहता है, लेकिन आप समझाना क्या चाहते हैं और क्यों? तब पिता कहते हैं, जैसा इस पेड़ आंधी तूफान बारिश बिजली के गिरने पर भी नहीं गिरा, लेकिन एक दीमक ने इसे कमज़ोर कर दिया, इस पेड़ को गिरने के लिए मजबूर कर दिया, उसी तरह व्यक्ति कोई भीतर बैठी चिंता उसके पतन का कारण बन जाती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, उन्नति क्यों ना कर लें, लेकिन यदि आपके भीतर किसी बात की चिंता है और वो बाहर नहीं जा रही है, तो वह इस दीमक की तरह आपको अंदर ही अंदर कमज़ोर कर देगी और आपकी उन्नति वहीं रुक जाएगी। एक चिंता आपसे सब कुछ छीन लेगी। इसलिए स्वयं को कभी इतना तनाव से मत लो कि आप स्वयं के आगे ही कमज़ोर पड़ जाओ। पिता की यह बात सुन पुत्र कहता है, लेकिन यह सब कोई जानकर थोड़ी करता है, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। तब पिता आगे कहते हैं, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चिंता करने से तनाव में आने से क्या वह सही हो जाएगी? परेशानी हो जाओगे। तब आपको कोई मार्ग न दिखाई दे, तब कुछ समय के लिए शांत होकर एक जगह पर बैठ जाओ, खुद को समय दो और फिर सोचो कि किस तरह इस कठिन समय से निकला जा सकता है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल ना हो। हर समस्या अपने साथ हल लेकर आती है। तुम्हारी समस्या का समाधान भी हो सकता है। सिर्फ यह आवश्यक है कि कठिनाइयों के समय में स्वयं को साहसी बनाने का प्रयास किया जाए। पिता के संदेश को सुनकर पुत्र को यह समझ में आता है कि वह उसे साहस देने की बात कर रहे हैं। तो भक्तों, यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना, और अगर इस कहानी को बोलते समय बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।